नमस्कार श्रोताओं। आज हम बात करेंगे फिल्म टॉम एंड जेरी द लॉस्ट ड्रैगन 2014 की, जिसकी कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी गांव से होती है। इस गांव में एक चुड़ैल का डर था जिसने वहां के लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था। बिल्कुल, गांव वालों ने उस डर से छुटकारा पाने के लिए एक शक्तिशाली जादूगर को बुलाया। उसने अपनी जादूगरी से चुड़ैल को गांव से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसकी भतीजी को छोड़ दिया क्योंकि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। यही भतीजी कहानी में अहम किरदार है। उसकी मासूमियत और जानवरों के प्रति लगाव कहानी को आगे बढ़ाता है। उसकी सकारात्मक छवि गांव के डरावने माहौल में अलग ही ऊर्जा लेकर आती है। सही कहा आपने। इस शुरुआती सेटअप से फिल्म में अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा साफ होती है। साथ ही यह दिखाता है कि पूर्वाग्रहों के बावजूद अच्छाई कैसे सामने आती है। अब हम आते हैं उस भतीजी पर जो अपने दो पालतू टॉम और जेरी को बेहद चाहती है। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों किरदार बचपन से सभी के पसंदीदा रहे हैं, लेकिन यहाँ वे बड़े हो चुके हैं। हाँ, और उनकी शरारतें अब और भी मजेदार हो गई हैं। वे न सिर्फ भतीजी के साथी हैं, बल्कि उसके जानवरों के आश्रय में अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी हरकतें फिल्म में हास्य और संवेदना दोनों जोड़ती हैं। यहाँ एक खास बात देखने को मिलती है कि भतीजी जानवरों के प्रति कितना दयालु और संवेदनशील है। उसने अपने घर को जानवरों के लिए सुरक्षित जगह बना रखा है, जो दर्शकों के दिल को छू जाता है। सही कहा। इससे फिल्म हमें सहानुभूति और करुणा जैसे मूल्यों की अहमियत समझाती है, खासकर बच्चों के लिए। चलिए अब उस दृश्य पर आते हैं जब भतीजी गांव के मेले में जाती है और एक गधे को दर्द में देखती है। यह सीन बहुत भावनात्मक है। बिल्कुल, गधे के पैर में कील चुभी थी और वह दर्द से तड़प रहा था। भतीजी बिना डरे उसके पास जाती है, उसकी मदद करती है और कील निकाल देती है। यहाँ गांव वाले चौंक जाते हैं क्योंकि वे सोचते थे कि जादूगरनी की भतीजी भी बुरी होगी, लेकिन उसके इस कदम से उनकी सोच बदलने लगती है। यही वह मोड़ है जहां हमें पूर्वाग्रह और सच्ची दया के बीच का अंतर साफ नजर आता है। यह सीन बच्चों को भी सिखाता है कि करुणा हर किसी के दिल में होती है। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब गांव के मेले में एक जंगली सुअर आकर उत्पात मचाता है। उसकी वजह से भतीजी की छवि फिर से विवादित हो जाती है। गांव वाले मान लेते हैं कि यह सुअर भतीजी का पालतू है और उसका दोष भी उसी पर डाल देते हैं। वे उसकी अच्छाई को भूलकर उसे बुरा साबित करने लगते हैं। यहाँ हमें समाज की मानसिकता दिखती है, जहाँ एक गलती पर अच्छे काम भी भुला दिए जाते हैं। भतीजी का दुखी होकर रोना उसकी संवेदनशीलता को सामने लाता है। सच्ची बात, यह सीन बताता है कि कैसे अफवाहें और भीड़ की सोच किसी की छवि बदल सकती है, भले ही उसके इरादे नेक हों। इसी बीच कहानी में एक नया रहस्य आता है जब तीन आवारा बिल्लियां एक मोती जैसे अंडे की तलाश में निकलती हैं। यह खोज फिल्म के फैंटेसी एलिमेंट को बढ़ाती है। ये बिल्लियां खजाने की तलाश में उस जगह पहुंचती हैं जहां उन्हें एक अजीब सा अंडा मिलता है। जैसे ही वे उसे छूती हैं, वहां असली ड्रैगन प्रकट हो जाता है। ड्रैगन की एंट्री कहानी में रोमांच और खतरे का नया अध्याय जोड़ती है। यहाँ तकनीकी रूप से हम देख सकते हैं कि कैसे एनिमेशन टीम ने ड्रैगन के आग उगलने वाले दृश्यों को जीवंत बनाया। हाँ, और अंडा गलती से एक नाले में गिर जाता है, जिससे कहानी में अनिश्चितता और जिज्ञासा बढ़ जाती है कि अब आगे क्या होगा। अब टॉम और जेरी को जादूगरनी की भतीजी के कहने पर घर की देखभाल का जिम्मा मिलता है और वे उसी नाले के पास अंडा पाते हैं। यहाँ कहानी में ह्यूमर और इमोशनल एंगल दोनों आते हैं। भतीजी टॉम से कहती है कि वह अंडे को सहकर रखे, जैसे मुर्गी अपने अंडे सेती है। टॉम की कोशिशें, जेरी की शरारतें और फिर अंडे का फूटना, ये सब मिलकर दर्शकों में उत्सुकता और हंसी दोनों पैदा करते हैं। अंडे से हरे रंग का बेबी ड्रैगन निकलता है जो टॉम को मामा कहता है। यह स्थिति फिल्म की मासूमियत और फैंटेसी को गहराई देती है। अब बेबी ड्रैगन के गांव पहुंचने पर नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। उसकी छींक से आग निकलती है और गांव में अफरा तफरी मच जाती है। टॉम और जेरी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुसीबतें बढ़ती जाती हैं। समाज की नज़र में टॉम, जेरी और भतीजी फिर से शक के घेरे में आ जाते हैं। यहाँ एक सामाजिक संदेश भी छुपा है कि किसी की अलगियत या अविश्वसनीयता अक्सर डर का कारण बन जाती है। सही कहा। फिल्म यहाँ बच्चों को सिखाती है कि हर अजीब घटना के पीछे कोई गलत व्यक्ति नहीं होता, कई बार बस हालात ही ऐसे बन जाते हैं। इसी दौरान बेबी ड्रैगन की असली माँ अपने बच्चे को ढूंढती हुई वहां आती है। दूसरी तरफ जादूगर भी भतीजी को चेतावनी देता है। जादूगर की सख्ती से भतीजी को मजबूरी में बेबी ड्रैगन को जंगल छोड़ना पड़ता है।
भावनात्मक रूप से यह सीन दिल को छू जाता है जब टॉम और जेरी बच्चे ड्रैगन को अलविदा कहते हैं। यहाँ परिभाषा मिलती है कि कभी कभी सही करने के लिए दिल पर पत्थर रखना पड़ता है, खासकर तब जब जिम्मेदारी बड़ी हो। सही कहा। टॉम, जेरी और भतीजी की दोस्ती और संवेदनशीलता ऐसे मुश्किल समय में और भी गहरी हो जाती है। अब कहानी में असली चुड़ैल यानी डायन फिर से लौटती है। उसका असली मकसद है जादुई रत्न की ताकत को पाना, जिसके लिए वह छोटे ड्रैगन का इस्तेमाल करना चाहती है। डायन बेबी ड्रैगन को मजबूर करती है कि वह रत्न पर आग फेंके, जिससे रत्न और भी ताकतवर हो जाए। यह एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे बुरी शक्तियां मासूमियत का फायदा उठाती हैं। यहाँ पर फिल्म में फैंटेसी और नैतिकता का मेल दिखता है। डायन का रत्न, ड्रैगन की आग और अच्छाई, बुराई की जंग। साथ ही यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर शक्ति का सही इस्तेमाल क्या है और जिम्मेदारी किसकी है। कहानी अब अपने चरम पर पहुंचती है जब भतीजी अपने पालतू जानवरों के साथ डायन और उसके जादुई ड्रैगन से लड़ने जाती है। यहाँ मगरमच्छ, बंदर, सांप और गैंडा जैसे जानवरों के साथ टॉम और जेरी की टीम वाकई अद्भुत टीम वर्क दिखाती है। वे मिलकर डायन की माला काटकर रत्न को गिराते हैं। भतीजी उस रत्न को तोड़ देती है, जिससे उसमें कैद आग बाहर निकलती है और बेबी ड्रैगन व उसकी मां फिर से जीवित हो जाते हैं। यह सीन बेहद भावनात्मक और विजुअली दमदार है। डायन पत्थर बन जाती है और अच्छाई की जीत होती है, जो हर उम्र के दर्शकों को प्रेरित करता है। आखिरकार गांव वाले समझ जाते हैं कि जादूगरनी की भतीजी असल में कितनी अच्छी है। वे उससे माफी मांगते हैं और उसे अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करते हैं। यही फिल्म का सबसे मजबूत संदेश है। समाज को समय लगता है अच्छाई को पहचानने में, लेकिन आखिरकार प्यार और विश्वास जीतता है। फिल्म का यह अंत दर्शकों को उम्मीद और सकारात्मकता से भर देता है। टॉम, जेरी और सभी जानवरों के साथ गांव की खुशियां लौट आती हैं। बिल्कुल, यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना भेदभाव के सभी को अपनाने में ही समाज की भलाई है। यही टॉम एंड जेरी द लॉस्ट ड्रैगन की असली खूबसूरती है।